मैंने भोर बेला में रावण के आने के पहले स्वप्न देखा है आज कि लंका में एक बानर आ गया है। हनुमान जी ऊपर बैठे थे, बोले अरे इसने मुझे देख लिया क्या, बानर कही रही है। और ध्यान से सुनने लगे, ये तो स्वप्न बता रही है। क्या बता रही है? त्रिष्टा ने कहा कि एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, उसकी 20 भुजाएं कट गईं। रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है, अर्थात मर गया। लंका के राजा विभीषण बन गए। पूरे नगर में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और आज सूर्यास्त के बाद ये सपना सत्य होने वाला है। हनुमान जी सोचे, हमको तो भगवान कहे थे केवल सीता जी को देख करके आने के लिए, ये कह रही है लंका में आग लगा दिया, सबको निशाचरों को मार दिया। हनुमान जी बोले, लगता है कि हमारे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। अब हम तो चले आए हैं, तो हमारे पास ये सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। ठीक है प्रभु, इसमें जो जो मेरे करने लायक है मैं करके आऊंगा। हनुमान जी रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं कि रात में पहले मैया से एकांत में मिल लूं, प्रभु की बात कह दूं, उसके बाद फिर देखेंगे। रात्रि में मेरी मां व्याकुल है, अग्नि के लिए शरीर त्यागना है, और मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कल्प सम बीता। हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दी। मां ने दौड़कर मुद्रिका उठाया, पहचानी, मन में विचार करने लगी ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे। भगवान को तो कोई जीत नहीं सकता है। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा सुनाने लगे। जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा प्रारंभ किए और अपने आने तक की कथा श्रवण कराएं। मां कथा सुनती रही, उनका सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु जैसे कथा बंद भई, मैया व्याकुल हो गई। मां बार बार कहती है, मेरे इन कानों को किसने अमृत पान कराया। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर गए। हनुमान जी को देखते मेरी मां डर गई। देखिए, सीता मैया बानर की फोटो से डरती थी, कपि के चित्र को देखकर मेरी मां डरती थी। आज साक्षात हनुमान जी आ गए, मां डर के मुख पीछे घुमा ली। हनुमान जी कहे, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, आपका अपना हूं। राम दूत मैं मां तो जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आपके पास आया हूं। मां प्रभु ने आपको देने के लिए कहा है। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे एक हो गए। हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया और कहा, मां कुछ दिनों की बात है और धैर्य धारण करिए। प्रभु कपियों की सेना तैयार कर चुके हैं, आएंगे और निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। निशाचर मारी तो हिलाए जाए हैं। उस पंखा को चालू करवाइए, तो गर्मी हो रही बहुत। हनुमान जी कहे, मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपियों की सेना तैयार हो गई है मां, ले जाने को तो मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूं उठाकर, लेकिन भगवान ने लाने के लिए नहीं कहा है आपको, नहीं तो मैं अब ही मां तुम्हें जाओ लवाई। जब हनुमान जी बोले कि मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े थे। सीता मैया हनुमान जी की बात सुनी और सोची, देखने में इतना छोटा है,
कह रहा है कि हमको उठा लेगा। माँ बोली अच्छा हमको बाद में उठाना, ये बताओ तुम्हारे भगवान की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे नियर हैं, बस इतने बड़ बड़ कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माँ ये इंट्री के लिए था, बस इस बाग में प्रवेश करने के लिए छोटका रूप बनाया हूं मैं। ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, असली स्वरूप अब दिखाता हूं। थोड़ा पीछे गए और जोर से भगवान का नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक तो धराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी इतने बड़ा रूप में आ गए मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो, पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा। मां बोली इतना बड़ा स्वरूप है तुम्हारा? हनुमान जी बोले माई छोटका रूप दिखाया हूं आपको, कहिए तो बड़का भी दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साथ में झरिया कतरास भी। हाँ। भगवान सवेरे बूंदाबांदी करके और देखिए खूब बढ़िया सूर्य नारायण बाहर निकले हुए हैं, चकाचक आनंद हो ही गया है। मां ने कहा मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां हमारे में न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने भगवान के बल से करते हैं मां, उनकी कृपा से करते हैं। और याद रखिएगा आप जब जब भगवान को अर्पित करके कार्य प्रारंभ करिएगा तो आप जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और जहां आप करने जाइएगा तो वहां होने वाला कार्य भी होने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद एक गीत गाते हैं, उसका एक अंतरा है, इस दुनिया में कौन भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा मां हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। सीता मैया हनुमान जी के भाव को देखकर इतने आनंद में आई, आशीर्वाद दे दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, बलवान हो जाओ। और इतना आशीर्वाद देने के बाद अंत में मां ने कहा हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। हनुमान जी खूब नृत्य किए और उसके बाद बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने अच्छे अच्छे फल लगे, आज्ञा हो तो थोड़ा खा लूं। मां बोली फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत हैं यहां पर बेटा। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, भय नहीं है अब। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मां ने अनुमति दी, कहा हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाकर फिर पाइएगा। हनुमान जी चले।